नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। All the negative energies around my viewer go back to the sender right away. All the negative energies go back to the sender right away. जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस चली जाए। Send it back to the sender. Send it back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी एंटर ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, शत्रु क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ सब कुछ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। दूसरा कार्ड देखते हैं। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज जस्टिस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दूसरा कार्ड भी। तीसरा कार्ड देखते हैं। दिस इज 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ सोर्ड्स। सो फ्रेंड्स, इस कॉम्बिनेशन को अब हम समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं कार्ड्स को डिस्टेंस पे कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप इट्स विजिबल नाउ। सो इट्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कॉम्बिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या इशारा आज ये कार्ड्स आपको दे रहे हैं, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड, इस कार्ड की जो एनर्जी है, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस एंड कर्मा। देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने हमेशा दिल से रिश्तों को निभाया, कोई भी काम किया दिल से किया और अपने कैपेसिटी से बढ़कर आपने अपना 100% दिया है। अपना समय दिया, सपोर्ट दिया, ट्रस्ट दिया, आपने फेयरनेस दिखाई। लेकिन सामने वालों ने क्या किया? सामने वालों ने उस बैलेंस को समझा ही नहीं जो आपने बनाने की कोशिश की, जो करने की कोशिश की उनके लिए। और इसी वजह से अब जो एनर्जी है वो पलट रही है। और जो लोग आपके खिलाफ थे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जिस तरीके से उन्हें समय दिया, उनको सपोर्ट किया, हर एक तरीके से अपने कैपेसिटी से बढ़ चढ़ के जो आपने मदद की थी, वो कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा था। जो रिटर्न में उन्हें करना चाहिए था आपके लिए, उससे कई गुना ज़्यादा आप ऑलरेडी उनके लिए कर चुके थे। सो इट डज शो दैट दे कैन नॉट मैच योर लेवल। बिल्कुल वो आपके लायक कभी थे ही नहीं। जितना आपने बढ़ चढ़ के मदद की, अपने परिवार की तरह समझ के आपने सब कुछ किया, और आज जब वक्त आया तो कहीं ना कहीं आपको अगर कुछ रिटर्न में मिला है तो सिर्फ धोखा मिला है। और जब कोई, कहते हैं ना, जब कोई इंसान आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो वो क्या करता है? वो जेलस या फिर इनसिक्योर हो जाता है और वो चाहता है आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। तो ये जो भी हैं, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी आपके लाइफ में, साफ दिख रहा है दे आर जेलस बिकॉज वो आपके तरह
उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को करने की। इसीलिए वो जब देखते हैं कि आपको जो मान सम्मान लोगों के बीच में मिलता है, जो अप्रिसिएशन मिलता है और जो एक आपकी पर्सनैलिटी है, उससे इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। ये जैसे कह सकते हैं कि कुछ पूर्व जन्मों का या तो कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस है जिसके वजह से जब इस जन्म में इस इंसान ने आपको देखा या आपके साथ जितने समय ये रहे, एक इनके अंदर हमेशा से आपको लेके ईर्ष्या द्वेष रही है, आपके परिवार को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके पूरे जीवन को लेकर कुछ ना कुछ इन्हें प्रॉब्लम हमेशा से रही है। हो सकता है पहले ये दिखाते ना रहे हों, लेकिन जब इनके अंदर वो चीज़ भर गई, एक समय पानी जब सर के ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ दिखने लगी। और आज जीवन में जो भी कलह कलेश जो भी पैदा हुए हैं आपके, ये सब इसी इंसान का किया धरा है, ये साफ दिख रहा है। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी है, क्योंकि जो कर्मा है वो साइलेंटली काम कर रहा है और खुद के जीवन में ये जो भी गलत आपके साथ इन्होंने किया है उसका कहीं ना कहीं ये जो कर्मों का हिसाब किताब है वो फेस कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आपने जो अच्छाई दिखाई थी वही आपकी स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि काश हमने इनके साथ रिश्ते ख़राब ना किए होते, क्योंकि आपने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं किया जो इनके अगेंस्ट हो। लेकिन फिर भी इस इंसान के अंदर जो लालच है और जो आपको लेके जेलसी है, जो ईर्ष्या है, उसके वजह से इसने सारी दुश्मनी निभाई। दोस्तों ये कार्ड साफ कहता है कि आपका दिल साफ है, इसलिए यूनिवर्स आपके साइड पर है। लेकिन हर किसी को अपना 100% हमेशा देना ज़रूरी नहीं है। गिविंग विथआउट लिमिट्स कभी कभी सेल्फ डैमेज बन जाता है। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिससे भी ये प्रॉब्लम आपकी चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं उनके अपने भी उन्हें वार्निंग दे चुके हैं कि आपसे दूरी ही उनकी जान बचा सकती है, क्योंकि उनकी जान पे बात तक बनाई है। इसका कहने का ये अर्थ है मेरा कि किसी तरीके की या तो इनको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया है और इन्हें हमेशा ऐसा लगता है या इनके परिवार वालों को लगता है कि ये सब कुछ होने का कारण जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो है। तो इन्हें जैसे इनके अपनों ने ही ये समझाने की कोशिश की कि आपसे दूरी बनाना इनकी जान बचा सकता है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये बात सच है दोस्तों, जो कर्मों का हिसाब किताब है इनके जीवन में बहुत स्पीड से चल रहा है। बाहर से ये कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन मुझे यहाँ हेल्थ रिलेटेड, मेजर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू दिख रही है इनके जीवन में, जो ये बाहर रिवील नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है जस्टिस का, जो कि दिखाता है ट्रुथ विल बी एक्सपोज्ड, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है इस कार्ड की, और ये साफ बता रहा है कि सिचुएशन अब इमोशनल नहीं बल्कि कार्मिक लेवल पर है। यानी जो सच है वो सामने आएगा, चाहे धीरे धीरे ही टाइम लग रहा है, लेकिन ये बात साफ है कि सच अब सामने आकर ही रहेगा, उसे ये रोक नहीं सकते। देखिए ये आपके जो एनिमीज़ हैं अभी कहीं ना कहीं ये अपने ही सर्कल में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों का साथ इन्हें मिला हुआ था वही लोग कहीं ना कहीं आपस में एक मतभेद जैसे इनके हो रखा है, चाहे कंट्रोल को लेकर, पैसों को लेकर, पावर को लेकर, या कौन लीड करेगा इस चीज़ को लेकर। इनके अपने लोग ही कहीं ना कहीं इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनके एक्शंस का हिसाब उनसे जैसे मांगा जा रहा हो। और जस्टिस का मतलब रिवेंज नहीं होता। जो दोस्तों यहाँ ये कार्ड दिखाता है कि जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं रिस्टोर होना शुरू हो चुका है, और उन्होंने जो आपके साथ अनफेयर किया, अब कहीं ना कहीं वही एनर्जी उन्हें अंदर से काट रही है। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट दिख रहा है इस इंसान के अंदर, फियर भी दिख रहा है, एक्सपोजर भी दिख रहा है, और ये तीन चीज़ें उनकी रातों की नींद जैसे छीन रही है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस जिस तरीके से आप अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने फैमिली पे, अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, और बाकी कुछ जो सही स्टेप्स उठाने वो आप उठा रहे हैं, उसी तरीके से आप लगे रहे, क्योंकि साइलेंस ही आपकी बिगेस्ट पावर कहीं ना कहीं बन चुकी है। बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की। यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ पे ये कार्ड दोस्तों विश फुलफिलमेंट एंड इनर हैप्पीनेस को दिखाता है। देखिए ये कार्ड आपकी इमोशनल विक्ट्री को दिखा रहा है दोस्तों, और जब आप डिस्टेंस बनाते हैं तो पहले थोड़ी लोनलीनेस ज़रूर लगता है, ऐसा फील होता है अकेलापन, लेकिन धीरे धीरे वही डिस्टेंस पीस में बदल जाता है। तो यहाँ साफ दिख रहा है आपने बहुत लोगों को कट ऑफ किया है अपने लाइफ से, डिस्टेंस बनाया है, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे। यहाँ कुछ लालची लोग भी मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपके पैसे का फ़ायदा उठाया, आपके नाम का फ़ायदा उठाया, आपसे जैसे हो सका वैसे आपको यूज़ करने की कोशिश की। तो जो आपने डिसीजन लिया डिस्टेंस बनाने का वो बिल्कुल सही था। शुरू शुरू में हो सकता
सकता है आपको लगा हो अकेलापन, लेकिन अब आपको अपनी पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं लगता है, और आप ये बात समझते भी हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपके पीस से ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। रही बात आपके शत्रुओं की, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं दूर से खड़े होकर बस देख रहे हैं कि आप बिना उनके भी खुश हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उनके सपोर्ट की। और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि भाई वो ये सोच रहे थे कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर, लेकिन आपने ऐसा भूत उतारा है इनका कि अब ये सिर्फ दूर खड़े होकर आपकी सक्सेस को देख रहे हो। जिस तरीके से आपने इन्हें इग्नोर किया पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं इनके ईगो पे बहुत ही सॉलिड चोट लगी है, और बहुत ही सही डिसीजन आपने लिया। बस ये दूर दूर खड़े होकर बस यही देख रहे हैं कि कैसे आप अकेले सब कुछ संभाल लें, बिकॉज दे एक्सपेक्टेड यू टू ब्रेक एंड इट डिडंट हैपन। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया, उन्होंने बचाया, और जो ये चाह रहे थे कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, वो नहीं हुआ। आप और भी स्टेबल अब होते जा रहे हैं, और स्टेबिलिटी आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रही है। और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपकी खुशी उनकी हार है। आपको अब कहीं ना कहीं जो गिल्ट है वो फील करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी विशेस जो हैं वो कहीं ना कहीं अलाइंग हो रही हैं आपके जीवन के साथ, और आप इमोशनली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं पहले से कई गुना ज़्यादा। अब बात करते हैं टू ऑफ सोर्ड्स की, जो यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है दोस्तों। ये दिखाता है दैट डिस्टेंस इज प्रोटेक्शन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अभी बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। इमोशनल अटैचमेंट अगर वापस खींचेगा तो डैमेज हो सकता है, तो जो डिस्टेंस आपने बनाया है कुछ लोगों से वैसे ही बना के रखें। इट्स क्वाइट नेसेसरी राइट नाउ। और आपके शत्रु इसी वजह से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनके अपने लोग ही कहीं ना कहीं उन्हें वार्न भी कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। उनके करीबी जो भी हैं वो लोग कहीं ना कहीं उन्हें यही कह रहे हैं कि आपसे दूर रहना ही बेटर है उनके लिए। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अब कहीं ना कहीं शील्डेड है, और जो भी आपके खिलाफ जाएगा उसे बैकलैश मिलेगा, फेस करना पड़ेगा उन्हें। टू ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है दोस्तों, हार्ट को कंट्रोल में रखिए, अपने माइंड से डिसीजन लीजिए। इस समय इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। डिस्टेंस यहाँ आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि डिस्टेंस यहाँ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। दोस्तों पूरी रीडिंग एक ही बात का इशारा दे रही है कि आप इस समय एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गए, एक लीडिंग पोजीशन में मैं कहूँगा आप पहुंच चुके हैं, जहां पर अगर कुछ हो रहा है तो बस यही हो रहा है कि आपके शत्रुओं को ही लोग वार्न कर रहे हैं कि आपसे दूरी बना लें, क्योंकि आपका साइलेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी बाउंड्रीज ही कहीं ना कहीं आपकी ढाल है। और शत्रुओं के अपने लोग भी अब उन्हें यही समझा रहे हैं कि आपसे उलझना सेफ नहीं है इनके लिए। आपने जो दर्द सहा वही कहीं ना कहीं अब आपकी प्रोटेक्शन बन रही है। और अब जो पहले आप परेशान रहते थे चीज़ों को लेकर, बिल्कुल भी अपने आप को एकदम परेशान नहीं होने देना है। जिस तरीके से आपने भरोसा रखा है ईश्वर पे और अपना कर्म कर रहे हैं, उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बस स्टेडी रहिए, काम रहिए, और याद रखिए कभी कभी सबसे बड़ा जीत यही होता है कि आप दूर हो जाएं कुछ लोगों से, वो जो कि ज़रूरी भी है दोस्तों। डिस्टेंस ही कहीं ना कहीं इस समय आपका जो जीवन है वो बचाने का काम कर रही है। ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़रूरी था जो आपने बनाया है दोस्तों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है इसमें जल्द से जल्द आप विजयी होके निकलें, और जो भी नेगेटिव लोग आपके अराउंड है, जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, आपको टारगेट करते हैं या घर परिवार में किसी को टारगेट करते हैं, उन्हें ईश्वर आपसे से जल्द दूर करे और उनके पापों का हिसाब किताब बराबर करें। चलिए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज गाइड करें इन लोगों के नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। सो M G B D C H V, एक और हम पिक कर लेते हैं R। आप मुझे कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो आ जाए नेम इनिशियल्स M G B D C H V R, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या ये जो नेम इनिशियल्स हैं इनसे इनके नाम मैच हो रहे हैं या नहीं। और कमेंट में ये भी मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व।
हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।